हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीड करने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन एंड समरी देखेंगे। पार्ट सेकंड बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर हमको ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। क्लास 9 to 12th ऑल सब्जेक्ट चलेगा, बहुत ही जल्द चलने वाला है। तो अगर YouTube के कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप पर जाकर कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 6387870458। अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। आप YouTube पर सर्च कीजिए, जो भी पढ़ना है बहुत ही इजी वे में हर चीज़ें पढ़ाई गई हैं। चलो हम लोग पहला पैराग्राफ रीड करते हैं। पहला पैराग्राफ देखो, द लास्ट लेसन। इसकी समरी क्या है, पहले समरी समझ लो। द लास्ट लेसन की समरी ये है कि फ्रांसीसी पर, फ्रेंच वालों पर जर्मन के लोगों ने क्या कर दिया है, केवल दो ही स्टेट में कब्जा कर लिया है। कौन से स्टेट? अल्सास एंड लॉरेन, दो स्टेट पर कब्जा कर लिया है। तो वहां पर ऑर्डर आ गया है कि आज के बाद यहाँ पर क्या नहीं चलेगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगी, यहाँ पर आज से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो उसी के बारे में है कि आज हम लोग, जैसे हमारे ऊपर कोई कब्जा कर ले तो क्या होगा, आदेश आएगा कि अब हम लोग कब्जा कर लिए हैं तो अब हमारा लैंग्वेज आप लोग पढ़ेंगे, ना कि अपनी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो वैसे वहाँ भी है, जब कब्जा कर लिए हैं तो वो कह रहे हैं कि आप मेरी लैंग्वेज अब पढ़ेंगे, ना कि अपनी लैंग्वेज जो भी पढ़ते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है। चलो देखते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, समझ आ जाएगा। देखो पैराग्राफ फर्स्ट है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ आई स्कोल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. I means मैंने, started means शुरू किया, started for means निकला या शुरू किया, निकला ही बोल दो। I started for means मैंने निकला, स्कूल मीन्स विद्यालय के लिए, वेरी लेट बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग उस सुबह। एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है और वो कह रहा है कि मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए निकला, एंड मीन्स और वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, एंड मीन्स और वाज मीन था, इन मीन्स में, ग्रेट ड्रीड, ग्रेट मीन्स बड़े, ड्रीड मीन डर में मैं था, ऑफ मीन्स काकी के, आई स्कोल्डिंग एक डांट पड़ने के मैं बहुत बड़े डर में था, मतलब एक डांट पड़ने के मैं ज़्यादा डर में था। स्पेशली मीन्स विशेष तौर से, क्यों डर रहा था, बिकॉज मीन्स क्योंकि एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल उसके टीचर का नाम है। एम हैमेल कौन है? उसके टीचर हैं, अभी लड़के का नाम आएगा आगे। एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, दैट मीन्स की, ही मीन्स वह, वुड मीन्स कागीगे, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछेंगे, अस मीन्स हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल एक चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर लड़का कह रहा है कि मैं इसलिए बहुत डर में था क्योंकि विशेष तौर से एम हैमेल मतलब मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं स्पेशली तुमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछूंगा। पार्टिसिपल क्या है? चैप्टर का नाम है। एंड मीन्स और, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कह रहा है कि एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड पहला शब्द, अबाउट देम पार्टिसिपल के बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था। ये बात बोल रहा है मैं। फॉर अ मोमेंट मीन्स एक समय के लिए या एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, लड़का कह रहा है मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊं। एक क्षण के लिए लड़का सोचता है कि मैं भाग जाऊं, स्कूल ना जाऊं आज। एंड स्पेंडिंग द डे
आउट ऑफ डोर्स, एंड मीन्स और स्पेंडिंग में व्यतीत करूँ, द डे मीन्स दिन, आउट मीन्स बाहर, ऑफ मीन्स काकी के, डोर मीन्स घर के, डोर्स लिखा है, और मैं घर के बाहर अपना समय व्यतीत करूं। लड़का बोल रहा है कि मैंने एक बार सोचा कि मैं आज विद्यालय ना जाऊं और कहीं भाग जाऊं और बाहर घर के अपना समय व्यतीत करूं। जैसे आप लोग कभी बच्चे मतलब और छोटे रहे होंगे 7-8 में ना, तो कभी कोई टीचर कुछ सुनने के लिए दिए होगा या नोट्स ना कंप्लीट रहती होगी तो क्या कहते होंगे, काश चलो आओ छुप चलें, छुट्टी के समय फिर चल देंगे। तो वही ये लड़का सोच रहा है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं। देखो, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यह बहुत गर्म दिन था, बहुत ही चमकदार दिन था। आज का दिन जो था बहुत ही गर्म और बहुत ही चमकदार था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, द बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, वर मीन थी, चर्पिंग मीन्स चहचहा रही थी, एट द एज मीन्स किनारे पर, ऑफ द वुड्स मीन्स जंगल, चिड़िया जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक मीन्स के पीछे, बैक ऑफ मीन्स के पीछे, द सा मिल, आरा मशीन, आरा मशीन के खुले मैदान, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शियन सोल्जर्स मीन्स सैनिक, वर ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे थे, सैनिक वहां पर अभ्यास कर रहे थे आरा मशीन के पीछे खुला स्थान जो था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, इट मीन्स यह वाज मीन था, ऑल मीन्स यह सब कुछ, मतलब यह सब कुछ दृश्य, मच मोर टेम्पटिंग बहुत ज़्यादा आकर्षक था या ललचाने वाला था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल को याद करने से ज़्यादा यह दृश्य से बहुत ज़्यादा आकर्षक था या ललचाने वाला था कि मैं ना जाऊँ आज स्कूल और यहीं बैठकर देखता रहूँ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट मीन्स लेकिन, आई हैड मेरे पास थी, क्या थी, द स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति थी, सामर्थ्य था, टू रेसिस्ट मीन्स मना करने की, लेकिन मेरे पास खुद को रोकने की क्षमता थी कि मैं इन चीज़ों में ना पढ़ूँ। एंड हर रीड ऑफ टू स्कूल, एंड मीन्स और हर रीड ऑफ मीन तेजी से गया टू स्कूल में विद्यालय को, और मैं जल्दी से वहाँ से विद्यालय के लिए निकल लिया। व्हेन आई पास्ड, व्हेन मीन जब, आई पास्ड मीन मैं गुजरा, द टाउन हॉल मीन सभागार से, जब मैं सभागार से गुजर रहा था, टाउन हॉल को क्या होता है, सभागार। There was a crowd, there means वहाँ वाज मीन थी, a crowd means एक भीड़, in front of means के सामने, the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सभी की सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम दियर, हमारी सभी की सभी बुरी खबरें वहीं से आई थी। कौन सी बुरी खबरें, द लॉस्ट बैटल्स, हम लोग हारे हुए युद्ध, मतलब हमारे सैनिक जो थे हारे हुए युद्ध, लॉस्ट बैटल्स मीन्स हारे हुए युद्ध, एंड dropped the orders of the commanding officer, and dropped means अभी याद नहीं आ रहा है, dropped कुछ ऐसा ही था इजी में, छोड़ो, and dropped the commanding orders of the commanding officer, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश भी यहीं से आए थे कि सब लोग सेना में भर्ती हो जाइए। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा या मैंने स्वयं में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, मतलब मैं चलता रहा और खुद में सोचा, क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, मतलब इतनी सारी बुरी खबरें आ गई हैं, अब क्या बात हो सकती है। समझ आया, ना समझ आया, वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। पैराग्राफ सेकेंड है हमारा, देखो, देन
एज आई हरीड, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, देन मीन तब, एज आई हरीड मैं उतना तेज गया, बाई एज फास्ट एज कुड गो मैं जितना तेज जा सकता था उसके बाद मैं उतना तेज गया, मतलब जल्दी जल्दी गया। द ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार, कौन होता है? लोहार। वाक्टर, उसका नाम क्या था? वाक्टर। वाक्टर लोहार हु वाज डियर, जो वहीं पर था। वाक्टर लोहार जो वहीं पर खड़ा हुआ था, कहाँ? टाउन हॉल, सभागार के बाहर खड़ा हुआ था। विथ हिज अप्रेंटिस मीन्स अपने शिष्य के साथ, मतलब जिसको सिखाता था वो। विथ हिज अप्रेंटिस अपने शिष्य के साथ खड़ा था। रीडिंग द बुलेटिन मीन्स समाचार को पढ़ते हुए। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड मीन पुकारा, आफ्टर मी मेरे पीछे से उसने मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट मीन्स मत, गो मीन जाओ, सो फास्ट इतना तेज, बब मीन्स लड़के, लड़के इतना जल्दी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट मीन्स पहुंच जाओगे, योर स्कूल मीन्स तुम अपने विद्यालय, इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स होता है पर्याप्त समय में। हे लड़के तुम इतना जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम अपने पर्याप्त समय में या समय पर विद्यालय पहुंच जाओगे। समझ आया? चलो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ थर्ड है, I thought he was making fun of me and reached Hammel's little garden all out of breath. I thought मुझे लगा या मैंने सोचा, he was making fun of me कि वह आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड और मैं जल्दी जल्दी रीच में पहुंच गया। एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, एम हैमेल के छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांसें फूलते हुए, मतलब जल्दी जल्दी गया तो उसकी सांसें फूलने लगी होगी, तो सांसें फूलते हुए मैं जल्दी से एम हैमेल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। बगीचा कहाँ था? विद्यालय के पास ही था। यूजुअली मीन्स सामान्यतः। क्या हुआ? व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बोल रहा है जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल तो एक बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, मतलब शोरगुल रहता था। which could be heard out in the street, which mean जिसे, मतलब जिस शोरगुल को could be heard means सुना जा सकता था, out in the street means गलियों में। इतना शोरगुल होता था कि उसे गलियों में सुना जा सकता था। the opening and closing of desk, मतलब शोरगुल कौन सा होता था? डेस्क के ओपन एंड क्लोज करने के, डेस्क के ओपन और क्लोज करने के। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, लेसन मीन्स पाठ, रिपीटेड मीन दोहराए जाते थे, इन यूनिसन मीन्स एक साथ, वेरी लाउड मीन्स बहुत तेज आवाज में। जो पाठ होते थे वो बहुत तेज आवाज में एक साथ दोहराए जाने का शोरगुल। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों को अपने कानों पर रखकर पाठ को तेज तेज से दोहराया जाता था ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड मीन्स और द टीचर्स मीन्स अध्यापक की ग्रेट रूलर रैपिंग, बड़ी छड़ी, रैपिंग मीन्स टकरा रही थी या पटक रहे थे, ऑन द टेबल, और अध्यापक की बड़ी छड़ी टेबल पर टकरा रही थी या टेबल पर मार रहे थे। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, बट मीन्स लेकिन, नाउ मीन्स अब, इट वाज यह था, आल्सो स्टिल लेकिन अब यह सब कुछ शांत हो गया था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन to get to my desk without being seen. I had counted on means होता है भरोसा होना, फ्रेजल वर्ब है। मुझे भरोसा था, the commotion means शोरगुल पर,
मुझे शोरगुल पर इतना भरोसा था टू गेट कि मैं चला जाऊंगा टू माई डेस्क विथआउट बीइंग सीन। मुझे इतना ज़्यादा शोरगुल था तो वो सोचा कि बिना दिखे, विथआउट बीइंग सीन, बिना दिखे मैं अपने डेस्क पर चला जाऊंगा। बट मीन्स लेकिन, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सोच रहा था कि रोज रोज तो इतना ज़्यादा शोरगुल होता है, बिना दिखे मैं चला जाऊंगा, लेकिन उस दिन क्या था, उस दिन सभी चीज़ें इतनी शांत थी जितना संडे को, मतलब संडे को क्या होता है, स्कूल जाते हो क्या संडे को? नहीं जाते ना तो वहीं पर यह भी बात हुई कि संडे की सुबह जितना स्कूल शांत होता है उतना ही शांत था हर चीज। थ्रो द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने दोस्तों को देखा, सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सभी पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन with his terrible iron ruler under his arm। एंड मीन्स, और यम हैमेल वॉकिंग मीन टहल रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर, और एम हैमेल जो थे, उसके अध्यापक जो थे, इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज, विथ मीन साथ, हिज मीन्स अपनी, टेरिबल मीन डरावनी, आयरन रूलर लोहे की छड़ी, अंडर हिज आर्म, लोहे की छड़ी अपनी बाह के नीचे दबाकर उसके अध्यापक इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से होकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा रहा होऊंगा। समझ आया चीजें? ना आए तो वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा, इजीली तो समझाए हैं। चलो, देखो पैराग्राफ 4 नंबर है। बट नथिंग हैपेंड, यम हैमेल saw me and said very kindly, go to your place quickly little फ्रेंच। लड़के का नाम क्या था? फ्रेंच था, जो लड़का अभी पूरे टाइम आ रहा था स्टोरी में। वी वर बेगनिंग विथआउट यू, बट मीन्स लेकिन, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। मैं टीचर के सामने से दरवाजा खोलकर क्लास में गया अपनी डेस्क पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमेल सामी, एम हैमेल ने सामिन देखा, मी मीन्स मुझको, मेरे अध्यापक ने मुझको देखा। एंड मीन्स, और सेड वेरी काइंडली, बहुत विनम्रता से कहा, दयालुता से कहा। क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंड, छोटे बच्चे या छोटे फ्रेंड्स, अपनी सीट पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगिनिंग विथआउट यू, वी वर बिगिनिंग मीन शुरू कर रहे थे, विथआउट यू, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगा दी। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, तब तक नहीं जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब तक नहीं जब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं पा लिया। फिर मैंने देखा कि हमारे टीचर हैड ऑन में पहने हुए हैं हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, वो अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब चीज़ों पर कढ़ाई हुई है। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, दैट मीन जिसे, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, बोर मीन्स पहनते थे, एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर, ऑन
इंस्पेक्शन में निरीक्षण वाले दिन, एंड प्राइज डेज पुरस्कार वितरण वाले दिन, और निरीक्षण वाले दिन को छोड़कर वो उसे कभी नहीं पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अतिरिक्त the whole school पूरा का पूरा विद्यालय seemed मीन दिख रहा था, so strange बहुत ज़्यादा विचित्र दिख रहा था, and means और solemn मीन्स गंभीर दिख रहा था। इसके अतिरिक्त पूरा का पूरा विद्यालय बहुत ज़्यादा विचित्र और गंभीर दिख रहा था। But the thing that surprised me, बट मीन्स लेकिन, द थिंग मीन जो बात, दैट मीन जो, सरप्राइज मी मोस्ट लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो क्या थी? वाज टू सी मीन देखना था। क्या देख लिया इसने? ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो क्लास की पिछली बेंचेस हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक ourselves, द विलेज पीपुल मीन्स गांव के लोग, सिटिंग में बैठे हुए थे, क्वाइटली मीन्स शांति से, लाइक ourselves हमारी तरह, हमारी ही तरह गांव के लोग भी शांति से वहां पर बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर नाम है ये, ओल्ड हाउजर बूढ़ा हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोनी टोपी पहनकर बैठा था। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर जो थे वो भी वहां पर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और पूर्व पोस्टमास्टर भी था। पूर्व मतलब जो पहले पोस्टमास्टर था, प्रेजेंट में नहीं है, तो पूर्व पोस्टमास्टर भी वहां था। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत से अदर लोग भी ऐसे ही थे। बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, इन लोगों के अतिरिक्त वहां पर बहुत से अदर लोग भी ऐसे ही थे। एवरीवन लुक्ड सैड, हर कोई सैड मीन दुखी दिख रहा था। हर कोई कैसे दिख रहा था? दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़ा हाउजर था, बूढ़ा आदमी था, हैड ब्रॉट मीन लाया था। क्या लाया था? पढ़ने के लिए। एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी पहाड़ा पुस्तक या बाल पोथी लेकर आया था। थम्ड मीन्स उसने अंगूठा लगाया था, अंगूठे से पकड़े हुए था। एट द एज मीन्स किनारे पर, और उसने अंगूठे पर मतलब किनारे पर अंगूठे से पकड़ रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लेइंग अक्रॉस द पेज। एंड मीन्स और, ही मीन्स वह, हेल्ड इट मीन्स उसे पकड़ रखा था, ओपन मीन्स खोलकर, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर रखकर वह उसने खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, अपने अच्छे या बड़े चश्मे को रखे हुए था, लेइंग मीन्स रखे हुए था, अक्रॉस द पेज पंजों के सॉरी पेज मीन्स पेज बोले या पेज ही बोलो, पेज के ऊपर उसने अपने बड़े चश्मे को भी रखा हुआ था। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। चलो आगे देखते हैं। पैराग्राफ 5 आज यहीं तक रीड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा देखेंगे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. While mean जब, I means मैं, was mean था, wondering means सोच रहा था, about it all इन सभी चीज़ों के बारे में। जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, एंड मीन्स और, इन द सेम ग्रेव एक जैसे गंभीरता, एंड जेंटल टोन विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी जिसे उन्होंने, जैसा आवाज या जैसी आवाज उन्होंने मेरे लिए यूज की थी, वैसी ही आवाज में सेड मीन्स कहा। क्या कहा? माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आज आपका अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से
ऑर्डर आ गए हैं, आदेश आ गए हैं। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन। ध्यान से देखो, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है। टू टीच मीन्स पढ़ाने के लिए, ओनली मीन्स केवल, जर्मन भाषा को, इन द स्कूल्स में विद्यालयों में, ऑफ मीन्स का के, अल्सास मीन्स अल्सास। अल्सास एक प्लेस का नाम है, जैसे स्टेट हो गया, राज्य हो गया, वैसे अल्सास। अल्सास और लॉरिन, अल्सास और लॉरिन जगह पर विद्यालयों में जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए आदेश आ गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। द न्यू मास्टर, नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है, फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू मीन्स आप, टू बी मीन्स हो जाए, वेरी अटेंटिव, बहुत ही एकाग्र हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग बहुत ज़्यादा एकाग्र होकर बैठें। What a thunderclap these words were to me। वो शब्द मेरे लिए एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह, अरे, the wretches, वो बुरे लोग, that was what they had put up at the town hall। वे बुरे लोग जिन्होंने इन सभी चीज़ों को टाउन हॉल के बाहर चिपकाया था। बुरे लोग बोल रहे हैं। चलो, समझ आया इतना? आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जो भी पढ़ना है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप कमेंट कीजिए कि सर ये पढ़ा दीजिए। चलो, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।